राजस्थान विधानसभा चुनाव में भाजपा ने मुख्यमंत्री अशोक गहलोत समेत कांग्रेस के सभी दिग्गज नेताओं को उनके घर में ही घेरने की एक रणनीति तैयार की है। और भाजपा के सूत्र बता रहे हैं कि पार्टी नेतृत्व ने वसुंधरा राजे से पूछा है कि क्या वो मुख्यमंत्री गहलोत के खिलाफ चुनाव लड़ेंगी। पार्टी की पहली प्राथमिकता गहलोत के खिलाफ वसुंधरा को आगे करने की है। अगर वो राजी नहीं हुई तो सीएम की सीट सरदारपुरा से गजेंद्र सिंह शेखावत मैदान में उतरेंगे। अगर शेखावत गहलोत के खिलाफ चुनाव लड़ते हैं तो सामूहिक नेतृत्व में चुनाव लड़ रही भाजपा में सीएम पद के लिए उनका दावा मजबूत हो जाएगा। अब आपको बता दें कि बीते लोकसभा चुनाव में शेखावत जोधपुर सीट से गहलोत के बेटे वैभव गहलोत को हरा चुके हैं। भाजपा नेतृत्व ने कांग्रेसी दिग्गजों को उनके घर में घेरने के लिए कांग्रेस के एक दर्जन कद्दावर नेताओं की एक सूची तैयार की है राजस्थान में, और पार्टी की योजना इनसे जुड़ी सीटों पर वजन वाले भाजपा उम्मीदवार उतारने की है। मसलन पार्टी ने सीपी जोशी की नाथद्वारा सीट पर रामसमंद की सांसद दिया कुमारी को उतारने का फैसला लिया है। इसके अलावा पार्टी ने कानून मंत्री अर्जुन मेघवाल समेत आधा दर्जन सांसदों को चुनाव मैदान में उतारने का फैसला किया है। वहीं 2 दिन चली केंद्रीय चुनाव समिति की बैठक में राज्य की 65 सीटों पर मंथन हुआ है और इनमें से 39 सीटों पर उम्मीदवारों के नाम लगभग तय कर लिए गए हैं। अब पार्टी सूत्र बता रहे हैं कि संभवतः ये उम्मीदवारों की जो पहली सूची है वो 2 दिन बाद जारी कर दी जाएगी। शुक्रवार तक ये जारी हो सकती है। राजस्थान विधानसभा चुनाव और अपनी भूमिका को लेकर पूर्व मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे चर्चा में लगातार रह रही हैं कि उन्हें कितना महत्व, कितना वजन पार्टी में मिल रहा है। भाजपा के विरोधी और वसुंधरा के समर्थक ये प्रचारित करते हैं कि राजस्थान में वसुंधरा से बड़ा भाजपा का कोई नेता नहीं है, कोई चेहरा नहीं है, जबकि भाजपा के राष्ट्रीय नेता इससे इत्तेफाक नहीं रखते। इसके मुकाबले में जल शक्ति मंत्री गजेंद्र सिंह शेखावत, अर्जुन राम मेघवाल समेत तमाम नाम हैं जिन्हें आगे किया जा रहा है। हालांकि भीड़, मीडिया में स्पेस, जमीनी पकड़ में मामले में सब वसुंधरा से पीछे ही नजर आते हैं और वसुंधरा को नजरअंदाज करने का एक दौर चाहे बीजेपी में चल रहा हो, लेकिन वसुंधरा राजे के पास ऐसे कई दांव हैं जो वो जमीन पर चल रही हैं और उसका असर भी देखने को मिल रहा है कि पार्टी ने उन्हें ऑफर किया है गहलोत के खिलाफ चुनाव लड़ने का। भाजपा के पूर्व प्रदेश अध्यक्ष सतीश पूनिया ने वसुंधरा को पार्टी कार्यक्रमों में किनारे ही रखा। वसुंधरा ने पार्टी के कार्यक्रमों में हिस्सा भी नहीं लिया, लेकिन वसुंधरा निजी तौर पर न केवल अपनी राजनीति करती रही बल्कि राजस्थान से जुड़े लोगों की बात भी करती रही। अब वसुंधरा ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के 2014 में शपथ लेने के कुछ समय बाद से राजस्थान के मामले में कभी केंद्र और राष्ट्रीय नेताओं का कोई दबाव नहीं माना और 2018 के चुनाव में उम्मीदवार उतारने में अपना दबदबा बनाने में सफल रही थी। और भाजपा के भीतर 45 से ज्यादा उनके समर्थक विधानसभा में हैं। 25 से ज्यादा विधायक कट्टर समर्थकों में से जाने जाते हैं जो हर हाल में वसुंधरा राजे के साथ खड़े होंगे। इनमें से ज्यादातर को पार्टी ने 2023 की विधानसभा चुनाव में वसुंधरा समर्थक होने की वजह से टिकट न मिलने का अब भय सता रहा है और खबर है कि भाजपा के करीब 40 विधायकों के टिकट कट भी सकते हैं। कांग्रेस को इससे अपनी राजनीतिक फायदे की उम्मीदें हैं। कभी भाजपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष अमित शाह राजस्थान की मुख्यमंत्री वसुंधरा राजे को केंद्रीय नेतृत्व की मंशा बताते थे। वसुंधरा राजे इसे अपने हिसाब से स्थान देती थी और केंद्रीय नेतृत्व को 2018 में सबसे बड़ी दिक्कत राजस्थान भाजपा का प्रदेश अध्यक्ष, विधानसभा में नेता प्रतिपक्ष इन्हें तय करने में आई थी। तो पूर्व अध्यक्ष को पद से हटाने की मशक्कत भी सभी को याद है। अब स्थिति ठीक इसके उलट है। केंद्रीय नेतृत्व राज्य की इकाई को अनुशासन का पाठ पढ़ा रहा है। नेता चाहे जितना भी बड़ा क्यों ना हो, पार्टी से बड़ा नहीं है और उम्मीदवार कमल है, ये खुद प्रधानमंत्री ने कहा है। वसुंधरा राजे पिछले साल और कुछ महीने से लगातार दिल्ली के दौरे भी कर रही हैं, लेकिन प्रधानमंत्री मोदी और अमित शाह से उनकी जितनी भी मिलने की कोशिश थी उसका कोई फायदा नहीं हुआ। पार्टी उन्हें लेकर कई तरह के इशारे भी करती है और वसुंधरा के जन्मदिन कार्यक्रम को सफल बनाकर ये संदेश देती है कि वसुंधरा का पूरा सम्मान है। तो दूसरी तरफ प्रधानमंत्री अपने दौरे के दौरान मंच पर वसुंधरा को उतनी तवज्जो नहीं देते। पार्टी उन्हें राष्ट्रीय उपाध्यक्ष बताती है और वसुंधरा पार्टी की राजस्थान में चल रही परिवर्तन यात्रा में नजर ही नहीं आती। यानी भीतर ही भीतर हालात शीत युद्ध जैसे हैं, लेकिन फिर भी शायद
पार्टी यानी भाजपा नजरअंदाज नहीं कर पा रही वसुंधरा राजे को, और इसलिए एक बड़ा ऑफर वसुंधरा राजे के हाथ आया है कि वो गहलोत के खिलाफ चुनाव लड़े। और अगर वसुंधरा ये फैसला लेती हैं तो क्या उन्हें सीएम के तौर पर राजस्थान में प्रोजेक्ट किया जाएगा, ये अहम सवाल है। अमर उजाला अब आपके टीवी पर भी। अपने स्मार्ट टीवी पर YouTube पर सर्च करें अमर उजाला, चैनल सब्सक्राइब करें और देखें ताजा खबरें, वो भी HD क्वालिटी में। और हाँ, बेल आइकन दबाना ना भूलें ताकि हर खबर हो आपके घर। अमर उजाला, निष्पक्ष, निर्भीक, निरंतर।